अल्लाह के एक बंदे हैं, डॉक्टरों के नज़दीक तो वो पागल हैं या शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं। तो वो साइकेट्री वार्ड में दूसरे पेशेंट ने उन्हें अचानक मारा, काफ़ी ज़्यादा अंगूठी उस हाथ में थी उसकी, उसने मारा तो उनकी ये दोनों आई लेड्स यहाँ से कट गई। तो ये दोनों आई लेड्स इस तरह नीचे को थी, ब्लीडिंग भी काफ़ी हुई, कुछ उनका सर की चोट का भी मसला लगा कि शायद सर की चोट भी है, उन्हें बेहोश हैं क्या, तो आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तो वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता था, दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं मेरे, लेकिन अब उस फेज में। तो मेरे पास जनरल सर्जन थी, डॉक्टर साहबा भी थी, इनकी सीनियर थी एक डॉक्टर साहबा, वो ये इन लोगों को हमने कॉल किया, ये आ गए। इन्होंने कहा जी इनको स्टिच करना पड़ेगा दोनों आईलेट्स को, कि ये बिल्कुल ही नीचे गिरी नहीं है और इसमें आई सर्जन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ज़रा। आई सर्जन उसी डिपार्टमेंट में रब्ता किया गया, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जी ये तो बहुत फाइन काम करना पड़ेगा, बेहोशी देनी पड़ेगी, जीए देना पड़ेगा। चंद साल पहले की बात है, अभी आप बात कर रही हैं ना मुआज़ात और करामात की। तो मैंने कहा ठीक है जी कर दें, जैसे आप लोग मतलब ऑपरेट करना है। ब्लीडिंग उनके थी, काफ़ी चोट थी, बाजू वो दोनों ही लेग्स उनकी बिल्कुल नीचे हैंग कर रही। वहाँ के एक डॉक्टर साहब, वो वैसे पाबंदे सोमो सलात बादशरा हैं, शायद किसी सिलसिले से भी हैं, तो उन्होंने तंज़न कह दिया कि ये सूरह रहमान से नहीं ठीक होंगे। मुझे तो नहीं कहा ना, मुझे पता था। पेशेंट ने सुन लिया, अल्लाह का बदला। पेशेंट के लिए तो उन्होंने अगले सुबह का टाइम दे दिया कि जी कल सुबह जीए दिया जाएगा और बेहोशी, और आप इसमें उनको कॉन्सेंट जो एक फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कर दें। अब वो सर्जन साहिबा कहने लगी कि सर कॉन्सेंट तो इनका तो नहीं, इनके घर वाले आए या कोई आए तो कॉन्सेंट दूँ। मैंने कहा बेटा इन्होंने तो नहीं, मैं साइन कर देता हूँ इनके बिहाफ पे, पेशेंट हैं साइकी के और उनकी फैमिली से बात कर ली, तो उन्होंने कहा जी आप करें। तो पेशेंट ने सख्ती से मुझे मना कर दिया, मैंने कॉन्सेंट नहीं देना। उन्हें भी कह दिया नहीं बेटा मैंने नहीं करना, हालांकि उनको होश का बंदा नहीं समझा जाता। तो काकी उन्हें बड़े प्यार से समझाना शुरू होगी, सैयद बादशाह हैं कि शाह जी ये देखें ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा ना, ऐसे करना है वैसे करना है। मैं कल डॉक्टर किरण साहबा भी थी उस वक्त या नहीं थी आप उस दिन? आप नहीं थे उस वक्त। तो वो डॉक्टर साहबा थी, डॉक्टर मरियम, वो ने आगे से कही जाए कि नहीं मैं नहीं करता। और मैं जानता था कि उनकी ना जो है वो ना है, और उनकी ना में मेरी ना है, मेरी भी ना है। मैंने भी कहा कि अब शाह साहब कह रहे हैं नहीं कराना तो नहीं कराना। तो वो सर्जन थी, यूके ट्रेन, पाकिस्तान, सारी डिग्रियाँ शिग्रियाँ काफ़ी उनकी भी नामों के आगे। वो परेशान हो गई, कहती है कि शाह जी ऐसे कैसे ठीक होगा, ये आपकी आइज़ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा तो इससे टाँके लगाने। वो आगे से कहते हैं रहमान इलम से ठीक होगा, इसे रहमान इलम से ठीक करें। लोगों के नज़दीक तो वो पागल शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जी। वो हमारा एक नर्स थे पास, नॉन मुस्लिम है वो, उन्होंने हंस के कहा कि इन्हें बताएं वो 7 दिन का है। उसको नहीं पता था उनके बारे में, तो उसको नहीं पता था उसमें तो 7 दिन लग जाएंगे, ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। तो वो डॉक्टर साहबा को दोबारा कहते हैं कि आप करें ना रहमान इलम से ठीक। वो हंसी जाए, मुझे वो बड़े प्यारे लगे। मैंने बच्चों को कहा, मैं कि नहीं ये ऑपरेशन नहीं इनका बुक करना, ये ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, इन्हें तंग ना करो।
होश में आते हैं, यानी पूरे ये ठीक होते हैं, बाकी भी उन्हें छोटे मोटे थी, तो इन्हें कल शिफ्ट कर दें, ये कर देंगे, लेकिन अभी ये ज़ख्म की सफाई करके तो इसकी पट्टी कर दें। वो उन्होंने करा ली आराम से, उसको साफ़ करके छोटी पट्टियाँ रख दी, उसको ब्लीडिंग साफ़ कर दी प्यार से। उन्होंने कहा प्यार करें ना, तो प्यार कर दिया उन्हें। रहमान होता ही प्यार है, बेगरज प्यार। अगले दिन वो डॉक्टर साहबा अपनी कर्टसी में सबसे पहले इस वार्ड में आ गई, हमारी वार्ड में आ गई, उनको देखने, बैंडेज चेंज करने या कुछ दूसरा उनके जहन में ख्याल था। उन्होंने उन्हें सर्जरी वालों को नहीं इन्फॉर्म किया था। वो कहती मेरा ख्याल था कि मैं लिस्ट पे नाम रहने देती हूँ, रिमूव नहीं कराती, और कल जो है ना हो सकता है सुबह ये कन्विंस हो जाए तो मैं थिएटर में जाके स्टिचिंग कर दूँगी। मैं ज़रा लेट था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया बड़ा कि सर आप कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ। क्या हुआ? तो हंसी जाए मुझे कि अगर आप आए तो देखें तो सही आ गए। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। खैर मैं आया, तो उनकी बैंडेज मुझे रिमूव करके दिखाई। मेरा खुदा गवाह है कि वहाँ किसी जख्म का नामो निशान नहीं था। अब वो बीइंग सर्जन परेशान और हंसी जाएं और मुझे कहेंगे सर ये क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता क्या है। तो उन्हें हंस के कहते हैं कि रहमान इल्म पे आपको यकीन नहीं है। अब हालांकि वो डॉक्टर साहबा भी सूरह रहमान सुनवाती हैं, बताती हैं, खुद बड़ी अच्छी सर्जन है, बड़ी प्यारी दुआ कराती हैं, मैं भी कराता बताता था। तो बाबा एक बात बोलते होते थे कि होने वाला काम तो सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है, अगर दुआ बन जाए तो, अगर दुआ निकल जाए तो। ठीक है, ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं ये मोज़े या करमोज़े तो अंबिया को अता किए जाते हैं, अल्लाह की मर्जी से वो उसके हुक्म से करते हैं। करामात अल्लाह के बंदे नहीं दिखाते किसी को, लेकिन अगर सरजद हो जाए वो और बात होती है। ये करीम से जुड़े होते हैं, उसका करम मांग रहे होते हैं। हम डॉक्टरों को उन्होंने एक नए तरीके से सबक दिया। उनकी वो जो टर्मिनोलॉजी थी ना, रहमान इल्म से ठीक हुआ, बार बार वो नॉन मुस्लिम काका भी ड्यूटी पे उस दिन था, तो वो कहता है कि सर जी मैंने तो कल कहा था कि इसमें तो 7 दिन लग जाएंगे, तो ये कैसे ठीक हो गए? तो उसे हंस के कहते हैं कि एक डोज में ठीक हो गया। तो एक साहब होने को तो सेकंड के 1000वें हिस्से में सब कुछ हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक साहब बुरी तरह फंसे हुए थे, मुझे आज एक आयत याद आई, उसमें अल्लाह कहता है कि इंसान को जब मैं नवाजता हूँ ये सब उसमें मगन होता है। एक है वो कहते हैं अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम किया हुआ, फजल किया हुआ है, नवाजा हुआ है। और जब कभी ये फंस जाते हैं तो फिर ये कहते हैं हमें अल्लाह ने फंसा दिया, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर किसी और जगह कहता है असल में ये यतीम को धक्के देते हैं, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, ना खाना खिलाने की तरगीब देते हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ भी मांगे तक पे नहीं देते, मुसाफिर, कैदी, बेवा, ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते, दाद रसी नहीं करते। फिर कहता है कि ये दुनिया की मस्तियों में तो मगन होता है और भूला होता है सब कुछ। जब ये पकड़ा जाता है तो इतना शोरो होगा, राहो फगा बुलंद करता है कि बस अभी छोड़ दे, बस अभी अभी, बस सब फौरन ऐसे अल्लाह याद आता है।
वो छोड़ता तो अपने टाइम पे ही है, अगर छोड़े तो। कहता है लेकिन उनमें से कई फिर बदबख्त होते हैं कि छूटते साथ ही फिर वो वही पुराने कामों पे आ जाते हैं। तो इसका जवाब उसने दिया हुआ है। सरकार से ये बात कही जाती थी, तो कहता है अगर करने को तो मैं हर चीज दोबारा उसी वक्त हर चीज वैसे ही करता जाऊं, ये जो थोड़े से भी सरकशी से बाज है ना, फिर ये वो भी नहीं बाज आएंगे, ये टोटल सरकश हो जाएंगे। अल्लाह का तो हमारी सरकशी से कुछ नहीं जाता, हम एक दूसरे का नुकसान शुरू कर देते हैं। कोई साहब बाख्तियार थे, साबिक़ इक़्तिदार थे, वक्त के बादशाह थे। ये जो सीट इख्तियार की जो आजमाइश है, ये बड़ी खतरनाक होती है। तो फिरौनियत की तरफ चल पड़े, फिरौनियत की तरफ चल पड़े तो कल का बच्चा मूसा जो है फिरौन की दाढ़ी पकड़ लेता है। दाढ़ी तो नहीं थी, लेकिन इक़्तिदार चला गया। इसी तरह किसी वक्त के सैयद के पास पेश हुआ, माफी मिली, ऐवी नहीं माफी मिल जाती, इन लोगों को फटीक डाल दी जाती है। अल्लाह के बंदों के कई तरीके होते हैं, मैं जितना कि देखा है, कई बार वो सरेआम चपेड़े मार देते हैं। बिस्ती करनी है ना, सजा दे दी। कह दिया चलो ये दरबार दाता साहब के फ्रंट पे सूरत रहमान लिखो, सारा करवाओ, कुछ भी डाल दी। कुछ अरसे के बाद दोबारा साहब इक़्तिदार हुए। सीट बड़ी जालिम है, दोबारा चढ़ गई दिमाग को, दोबारा चढ़ गई तो मच्छर सड़कों पे आ जाते हैं। मच्छर सड़कों पे आ गए, बेचारे फिर कुर्सी से नीचे आ गए। इंसान ने इतनी मेहनत करके ड्रोन अब बनाया ना, अल्लाह ने नमरूदों के लिए मच्छर बहुत पहले का बनाया हुआ। फिर माफी मिली कुछ अरसे बाद। तो अब टाइम रहते रहते फिर निकल गए, सीट फिर चढ़ गई। पिछली गलतियों से ये सीखा कि जहां जहां से मार खा जाते थे, उनका अपनी तई सारा सदेबाब किया, मच्छर क्रेसी अपनी बना ली।
अब मच्छर करेसी और मच्छर में बड़ा फर्क है। फिर धरे गए, इस मरतबा गलती भी बड़ी कर दी, पिछली बार भी बड़ी की थी, इस मरतबा बहुत बड़ी कर दी, तो तकरीबन नाकाबिले माफी। कुछ गलतियां हैं जिनकी सरकार ही माफी ले लें तो ले लें, अभी भी पाक पाक। चंद दिन पहले माफी हो गई, फिर कोशिशें तो अपनी कहीं भी कर रहे थे ना, हर इंसान अपनी कोशिश करता है, कई तरीके से करता है। इस मरतबा इम्तहान बड़ा सख्त है, क्योंकि गलती गुंजाइश निश्ता दे। दुआ की बात हो रही थी ना कि दुआ कैसे होती है, 1 मिनट में हो जाती, सेकंड में हो जाती है, या 7 दिन में होती है, या कितनी देर में कितने 100 चिल्लों से होती है, सेकंड के हज़ारों हिस्से में होती है। अब इंसान ने ये देखना होता है कि मैंने 2 दुनियावी बादशाहों को इन्वॉल्व किया, उनके दरवाजे खटखटाए कि मेरी मदद करो। मैंने मतलब आपकी जिस तरह की मुसीबत थी, बीमारी थी, तो मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को पकड़ लिया, मैंने कानूनी मसला था, अदालत कचहरी थी, तो बड़े बड़े वकील या जज ही कर लिए, ठीक है। सियासी मसला था तो बड़े बड़े सियासतदान कर लिए, ठीक है। किसी ने कह दिया जी नजर लग गई है, जादू हो गया, तो बड़े बड़े बकरे पकड़ लिए, वो कर दिए बेचारे, यानी अपनी तई सब कुछ कर लिया। किसी ने डोरी का सिरा पकड़ाया कि ये जिस मर्ज की दवा तुम ढूंढ रहे हो, जिस मुसीबत में आप फंस गए हो, वो जान पे जो बन गई है, ये कायनात में इस मर्ज का डॉक्टर एक ही है, उसकी शिफा जो है डॉक्टर शफी के पास है। रो रो के गिड़गड़ा के मरीज ने डॉक्टर साहब को फोन किया, दुआ फोन किया। अल्लाह कई बार ऐसी चीजों के ऐनी शाहिद बना लेता है। आईनी नहीं, ऐनी। तो ऐनी शाहिद को अल्लाह ने दिखाया बल्कि कहा कि लिख दो इसको माफी हुई, दिखाया कि उसको माफी हो गई, माफी दिलवाई गई, दे दी गई। डॉक्टर शफी ने दवाई दे दी, डॉक्टर शफी ने दवाई दे दी, शिफा मिल गई। ऐनी शाहिद को कहा गया कि तुम जरा इसको तहरीर कर दो। अब जो बंदा फंसा होता है, जो दुआएं मांग रहा होता है, ये तो पता नहीं चलता असल में अल्लाह के उत्ते भी तो अन्ना एतबार करना पैंदा ना। जितना एतबार हमें दवाई पे है, घोड़े की दवाई पे, कैप्सूल पे है, ऑपरेशन के तरीके पे है, बादशाह साहब के दस्तखत और मोहर पे है, उनके टेलीफोन पे है, अगर उतना एतबार अल्लाह पे कर लें, लेकिन कैसे करें ना, अल्लाह का पता कोई नहीं चलता ना।
ऊपर से अल्लाह कहता है अन्ना एतबार कर। अन्ना एतबार कौन करेगी? तो ये पता नहीं चलता कि दुआ मैंने मांगी थी कल तो वो हो गई कबूल के नहीं। अगर अल्लाह की किताब ध्यान से देखी हो तो उसमें निशानियां बताई हुई हैं कि अगर तुम मेरे दर तक पहुंच जाओगे दुआ कबूल हो जाएगी। जब तुम्हारी नमाज कायम हो जाए, हजूरी हासिल हो जाएगी, वो दरबार ही ऐसा है कि खुद अल्लाह की हर सिफ्त उस दरवाजे, उस सिफ्त के आगे हिच है। वो सिफ्त उन सब सिफ्तों पे भारी है। सारे अलजबरे जो है ना, अलजबरा नहीं, अलजबरा, इतने 100 बार ये करें तो इतने लाख बार वो करें, तो फिर ऐसे करें तो फिर वैसे करें। अलजबरा जो है ना वो अलजबार की फार्मूले हैं। तो अलजबार है, कहार है, लेकिन ये सारे जो हैं इन सब पे रहमान हावी है। और रहमान को मुजस्सम जिसने देखा है, जब उसने दिखाना चाहे तो वो रहमतुल आलमीन है। अब अन्ना एतबार किथे करे बंदा? तो मैंने देखा अल्लाह भी वह माकर हुआ माकर अल्लाह शायद खैरुल माकरीन। मैं इसलिए तुम लोगों को कहता हूँ ये खतरनाक सवाल ना सोचा करो, वो दिखाता है फिर जवाब। ठीक है, जितने उल्टे सीधे हम सोचते हैं ना, तो आप में से सिर्फ एक बंदे ने मेरे से सवाल किया कि सर मैं तकरीबन शुरू से आपकी फेसबुक को फॉलो करता हूँ 10-12 साल से, जब भी आपने बनाई हुई है इसके ऊपर डीपी वीपी तो आप कभी कभी चेंज करते हैं, लेकिन जो मेन बैनर है उसका, उस पर सूरह रहमान का मैसेज लिखा होता है। या अगर आप कुछ चेंज करें भी तो एक आध दिन के लिए करते हैं, फिर वापस सूरह रहमान का लगाते हैं। तो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल आपने वह माकर हुआ माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन की लगाई हुई है, और पिछले 2-3 दिन से उसकी नई से नई स्लाइड्स इसी आयत की, कभी इंग्लिश में कभी उर्दू में करके लगाई जा रहे हैं। ये क्या है? मैंने कहा ये मच्छर क्रेसी और अल्लाह क्रेसी का मैच पड़ गया। मच्छर क्रेसी और अल्लाह क्रेसी का मैच पड़ गया। मच्छर नहीं, मच्छर बेचारे तो उसके हुक्म के ताबे होते हैं 24 घंटे। ये मच्छर क्रेसी और अल्लाह क्रेसी का मैच पड़ गया। पागल पागल होते हैं, पागल अल्लाह से भी पूछ लेते हैं ये क्या हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये बेचारा इतना रो रहा है, इसको छोड़ दे। जब जेब कतरे को, वो जेब कतरे को जब आप रोता देखें ना, कभी जब वो पकड़ा जाता है उसकी जब आहो बका आप देखें, मैं कहता हूँ बड़े बड़ों के दिल पसीज जाते हैं। और मैंने तो हमेशा जेब कतरा छुड़ाया ही इसलिए है, तो मैं कहता हूँ यार उसने तो जुर्म किया ही नहीं है, देखो वो तो पहले पकड़ा गया, तो अब क्या इसकी जान लोगे? पैसे तो तुम्हारे बच गए। खान साहब को मैं यही मैसेज भी एक दिन पहले मैंने लिखा, पता नहीं है पागल खान साहब बड़े आदमी हैं, उन्होंने 24 घंटे अंगूठी पहनी होती, मैं कभी कभी पहनता हूँ। तो जेब कतरा है, पैसे दे दिए यार छोड़ दो, फिर जान लोगे। मतलब आप ये देखें ना कि अब एक बंदा वो टिकटें ब्लैक करता है, आपने उसको पकड़ लिया तो यार पैसे ले लें उससे। आपने भी कौन सा मस्जिद की टिकटें ब्लैक कर रहा था, सिनेमे की कर रहा था। अब आप सिनेमे का नाम रख दें इस्लामी जमहूरिया सिनेमा, और अंदर आपने कंजरखाना खोला हो, तो इस तरह के लोग तो फिर आएंगे, वो तो बेचारे टिकटें शिकटें तो ब्लैक करेंगे। ठीक है ना, ये शराब खाने का नाम आप रख दें इस्लामी जमहूरिया शराब खाना, ये क्या मतलब है आपका? आप उसका रखें नाम टिप टॉप शराब खाना। आजकल टिप टॉप बड़ा इन है कि टिप टॉप रहना भी चाहिए।
तो आप टिकटॉक रख दें या हिप हॉप रख दें, मतलब कोई उस तरह का नाम रखें ना, वो चलेगी, बहुत चलेगा वो। लेकिन अब आप नाम रख दें तो वहां पे जेब कतरे, ये तो आजकल मुर्दे नहीं बख्शते, ये तो जनाजों पे जेब कतर लेते हैं, जनाजों पे भी टैक्स लगा देते हैं। और टिकटें तो खैर वो ब्लैक करते ही हैं कि खुद ही फिल्म बनाते हैं, फिर उसकी टिकटें ब्लैक करते हैं, साथ उनके और कंजर मिल जाते हैं नीली पीली शर्टें पा के, तो कई तैयार हो जाते हैं मेरे जैसे। तो ऐनी शाहिद को अल्लाह ने कहा कि तुमने ये देखा, ऐनी शाहिद जाहिर बात है मशहूद को तो इनकार नहीं कर सकता। तो उसने कहा जी आपने दिखाया तो देखा। तो उसने कहा कि तुम खबर ब्रेक करो, बाखबर के जुम्मे है कि वो खबर दो कि आम माफी का ऐलान है। कहा कि तुमने जेब कतरा छुड़ाया, इसको देखो। अब जेब कतरा जो है उसके बेचारे को बहुत सी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। जो यार दोस्त बादशाह लोग जिनको फोन किए ये कराए थे, वो कह रहे हैं मैंने काम किया, फीस ठीक ठाक लग गई है, वो बेचारे ने बटुआ तो सारा वापस करना पड़ गया। उनको सलाम है जिन्होंने बहरहाल बटुआ माल खाने में जमा करा दिया ईमानदारी से। तो जो कानूनदान हायर किए हुए थे, कानूनदानों ने कहा जी सारा कानून ही मारा, जो भी अपने यानी उन्होंने अपने दौड़ धूप बंदा करता ही ना, जो हकीम तबीब पकड़े हुए थे वो हर कोई रिपोर्टें लेके पहुंच गया जी ये मेरे कारनामे से हुआ है, मेरा गेम प्लान कामयाब हो गया। जेब कतरे का इस मरतबा टेस्ट ये है कि अगर ये ख्याल भी गुजर गया, कि ये मच्छर करेसी से मैंने कराया है, ये मैंने कराया है, मेरी फलां चाहत से हुआ है, तो पहले वाला और था कोई, ये रूप कोई और है। तो 24 घंटे में मैंने गिरगिट को रंग बदलते थे। ये मच्छर करेसी, अल्लाह करेसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये मस्तों की सदी है, मस्त की हुकूमत है, मस्त का दौर है। ये मच्छर करेसी ये अपना बंदा ना मरवा दे। माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मेरी दुआ है अल्लाह करीम सबको हदायत दे और हदायत पे कायम रहने की तौफीक दे। इस कायनात में एक चीज नाकाबिले शिकस्त है और वो आजिज़ी है। वगरना हर फिरौन रामूसा, नमरूद तो मच्छर की मार नहीं। जो वो बात आप मेरे से पूछ रहे थे,
बीइंग डॉक्टर वाली, देखिए मैंने 30 साल डॉक्टरी की है और उसमें ज़्यादा वक्त मेरा आईसीयूज में गुजरा है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ पेशेंट होता ही बहुत सीरियस है। हर तरह के सीरियस पेशेंट को मैंने डील किया, ना सिर्फ मेडिसिन के, न्यूरो सर्जरी वहाँ बहुत आती थी, हेड इंजरीज सऊदीया में, हार्ट सर्जरी यहाँ 10 साल आईसीयू में किया। मेडिसिन का तो वैसे ही मैंने ओशन ऑफ मेडिसिन था जिसमें काम किया। उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि कोई डॉक्टर किसी मरीज तो क्या अपनी भी गारंटी दे सकता है। आपके सवाल का ये जवाब है कि वो अगले ही लम्हे जिंदा होगा। वो अपनी नहीं दे सकता, मैं आपको अपनी नहीं दे सकता। चाहे जाए कि मैं किसी मरीज की गारंटी दूं, मैं नहीं जानता। जो आप सवाल कर रहे हैं, जिस किसी ने भी किया है, जज साहब ने किया है, चूंकि मैंने खुद नहीं सुना, मैं ये तो नहीं जानता, आप लोगों के थ्रू सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने भी मीडिया पे बार बार सुना है, वो बार बार दोहरा रहे हैं कि उन साहब ने ये कहा है कि आप मंगल तक की गारंटी, अगर जो चूंकि मुझे नहीं पता, मैंने खुद नहीं सुना, मैं वहां खड़ा होता तो टोक देता, क्योंकि हम 2 बार वार्निंग जरूर देते होते हैं। तो मैं जरूर ये जवाब बैसियत डॉक्टर के देता कि अगर तुम अपनी मंगल तक की गारंटी देते हो तो तुम मंगल को अदालत की इस कुर्सी पे बैठ सकोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं फिर कि हाँ, ये मरीज भी इधर आएगा। लेकिन अगर तुम गारंटी देते हो तो वकील साहब मुझे कह रहे थे कि सर आप एक कंटेम्प्ट ना लग जाए, आजकल कंटेम्प्ट का दौर है। मैंने कहा मुझे ये अंग्रेज के बनाए हुए असूलों का, ना इनकी अदालतों का, ना इनके इस तरह के असूलों का मुझे कोई परवाह नहीं होती। मैं इनका पासदार हूँ उस वक्त तक जब तक कंटेम्प्ट ऑफ अल्लाह ना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंटेम्प्ट ऑफ अल्लाह है। बी केयरफुल। अल्लाह बनना छोड़ दो, अब अल्लाह पे छोड़ दो। अगर आप गारंटी देते हैं कि आप फलां दिन, फलां वक्त, फलां तारीख तक जिंदा होंगे, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं जिसकी आपको चाहिए। अल्लाह बनना छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। कुछ जवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, वो अपने वक्त पे अच्छे लगते हैं और उनका जवाब वक्त बहुत खूबसूरत देता है। अमल जबरों वाले नहीं है, जबर वाले नहीं है, हम कदर वाले हैं।
जो कुछ अल्लाह ने दिया उसकी कदर करो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, बोलते हुए तो पता नहीं चलता।